दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में सभी देशों में मनाया जाता है। तो इस वर्ष यानी सन 2022 में हम सबने भी हमारे रेडियो स्टेशन 91.2 NIVH हेलोदून में इसे एक विशेष रूप में मनाने का प्रयास किया है। आज के कार्यक्रम में हमने एक विशिष्ट अतिथि को बुलाया है, जिनका नाम है मिस एंजेला लाहों। वह आसाम से हैं और उन्होंने सन 2016 में मिस डेफ इंडिया का खिताब जीता था। उनसे बातचीत करके हम जानेंगे कि कैसे दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने इस खिताब को जीता और जीवन में किस तरह संघर्ष करके आगे बढ़ी। हेलो एंजेला। हेलो, आप कैसी हैं एंजेला? मैं एकदम ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप भी एकदम ठीक होंगी। हाँ एंजेला, मैं एकदम ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंजेला कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में भाग लिया। थैंक यू सो मच। तो चलो आज की बातचीत शुरू करते हैं। एंजेला, आपका साइन नेम क्या है? मेरा साइन नेम ये है। और मेरा नाम है एंजेला लाहों। वेरी गुड। एंजेला, आप कहाँ रहती हैं? मैं आसाम में रहती हूँ। आसाम के अंदर मैं गुवाहाटी में रहती हूँ। अच्छा, ये जो आपने साइन किया ये गुवाहाटी का साइन है। ओके, हाँ, ये गुवाहाटी का साइन है और मैं गुवाहाटी में रहती हूँ। बहुत अच्छे। एंजेला, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 24 साल है। वेरी गुड। एंजेला, आपके परिवार में और कौन कौन सदस्य हैं? मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरे मम्मी पापा, मैं बड़ी हूँ और मेरे साथ में मेरा एक छोटा भाई है। हम 4 सदस्य हैं। आपके परिवार में क्या और भी सदस्य बधिर हैं या केवल आप अकेली बधिर हैं? मेरे परिवार में सभी लोग सुनने बोलने वाले हैं, केवल मैं अकेली बधिर हूँ। अच्छा एंजेला, क्या आप जन्म से बधिर थी या जन्म के समय आपको सुनाई देता था और बाद में आपको श्रवण बाधा हुई? हाँ, मैं जब पैदा हुई थी तब मैं सुन सकती थी, लेकिन जब मैं 1.5 साल की थी तब मैं बीमार हुई और उसके बाद मेरी श्रवण क्षमता खत्म हो गई और मैं बधिर हो गई। ओह, अच्छा एंजेला, तुम बातचीत के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती हो, तो क्या तुम्हारे परिवार में तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे भाई को भी सांकेतिक भाषा आती है? मैं आपको बताती हूँ, जब मैं छोटी थी और जब मुझे बधिरता हुई तो मुझे साइन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वह स्कूल सुनने बोलने वालों का था। वहां पर मैं चुपचाप बैठी रहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। टीचर जो भी पढ़ाती थी मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे देखा, उन्हें लगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर उन्होंने एक दिन अखबार में एक विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन में एक बधिर विद्यालय के बारे में जानकारी थी, लेकिन वह बधिर विद्यालय ओरलिज्म को फॉलो करता था। वहां पर स्पीच पे फोकस किया जाता था, वहां पे सांकेतिक भाषा में बातचीत नहीं होती थी। वहां मैंने बहुत प्रैक्टिस की और मैंने वहां पर 10 साल वहीं पर पढ़ाई की। ठीक है, और मैं क्लास 10th पास हो गई। उसके बाद मैंने वो स्कूल छोड़ा। तब तक मुझे सांकेतिक भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। वहां पर स्पीच पर ही जोर दिया जाता था, लेकिन मेरी स्पीच उतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद मैंने
कॉलेज में एडमिशन लिया। वह कॉलेज केवल डेफ के लिए था, जहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। उस कॉलेज का नाम था नॉर्थ ईस्ट कॉलेज फॉर द डेफ। और उस कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया, वहां पर मैंने सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज सीखी, क्योंकि वहां के पूरे वातावरण में सांकेतिक भाषा थी। उसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा, अपने भाई को भी सांकेतिक भाषा सिखाई। अब मैं बाहर अपने दोस्तों से सांकेतिक भाषा में बात करती हूँ और घर में स्पीच में, तो दोनों चीजें हैं मेरे पास। अच्छा, तो क्या तुम्हारा भाई भी तुमसे सांकेतिक भाषा में और थोड़ी बहुत स्पीच में बातचीत करता है? हाँ, मेरा भाई बोल के मुझसे बात करता है, जब कुछ समझ में नहीं आता तो सांकेतिक भाषा में समझा देता है। अच्छा, एंजेला, आपने क्या पढ़ाई की है? मेरा ग्रेजुएशन यानी बी कंप्लीट हो गया है और अब मैं एमए में एडमिशन लूंगी। एंजेला, अच्छा, तुमने मुझे अपना अनुभव बताया कि तुम जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां सांकेतिक भाषा नहीं थी। पहले वो सुनने बोलने वाला विद्यालय था, फिर वो बधिर विद्यालय था जहां पर ऑरलिज्म को फॉलो किया जाता था। तो तुमने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है ना? यह बहुत कठिन होगा ना? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं उसका जवाब देती हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां पर ऑरलिज्म यानी स्पीच को फॉलो किया जाता था। हम लोग देखकर लिप रीड करते थे और वो ही हमें प्रैक्टिस कराया जाता था, और हम लोगों के लिप मूवमेंट देख के समझने का प्रयास करते थे कि वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। अलग अलग शब्द और उनके साइन के अलावा थोड़े थोड़े जेस्चर इस्तेमाल किए जाते थे। साइन प्रॉपर नहीं, लेकिन वहां पर उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। हम मानते हैं कि उन्होंने स्पीच पे फोकस किया, लेकिन फिर भी हमने वहां पर सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत ज्यादा नहीं हुई। दुनिया की जो खबरें थी, क्या हो रहा है आसपास, हमें ये सब उतना ज्ञान नहीं था। ठीक है, लेकिन बेसिक्स जो हमारी वोकैबलरी है, वो सारी चीजें हमें स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया गया। उसके बाद जब मैंने 10th पास कर लिया और जब मैं कॉलेज में गई और जब डेफ एनवायरनमेंट में गई, वहाँ सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज देख के मुझे बहुत डर लगा। मुझे क्योंकि स्कूल की आदत थी लिप रीड की, मुझे लग रहा था कि साइन लैंग्वेज तो मैं कैसे कर पाऊंगी, बहुत डर लगता था, कितना मुश्किल, कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर हमारे कॉलेज में जो टीचर्स थे, जो इंटरप्रेटर्स थे, उन्होंने कहा कि देखो ये नई लड़की है, ठीक है ना, तो इसको सांकेतिक भाषा सिखाओ। फिर मैंने भी एक्सेप्ट किया और फिर मैंने साइन लैंग्वेज सीखी और धीरे धीरे वो जेस्चर्स प्रॉपर साइन लैंग्वेज में बदल गए। और हमारा यह कॉलेज एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है। इस एनजीओ का नाम है एड। एड मतलब आसाम एसोसिएशन ऑफ द डेफ। जी हाँ, उसी के अंडर में हमारा ये कॉलेज था। बिल्कुल, यह उससे जुड़ा हुआ था। तो वो बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाते थे। और ये कॉलेज उनसे जुड़ा हुआ था, तो वहां पर पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डांस, ड्रामा, बाहर जाना, सारी चीजें कुछ सिखाया जाता था। और इन सारी चीजों का एक्सपोजर हमें मिला, गेम्स में जाना, ये सारी चीजें हमने सीखी। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा। हमें कॉन्फिडेंस आया। जब डेफ स्कूल से मैं इस कॉलेज में आई, तो डेफ स्कूल में मैंने ज्यादा कुछ नहीं सीखा था, लेकिन जब मैं इस कॉलेज में आई, साइन लैंग्वेज के थ्रू इतना कुछ मैंने सीखा, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। तो मैं असम एसोसिएशन ऑफ द डेफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। वेरी गुड एंजेला, आपका कॉलेज तो बहुत अच्छा था। मैं बहुत खुश हूँ कि बधिरों को सहायता देने के लिए इस तरह के कॉलेज हमारे देश में हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ इतनी सारी एक्टिविटीज और इतने सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है एंजेला। अच्छा, उससे पहले एक और बात कि आपने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी तो पार्टिसिपेट किया था ना? हाँ, ब्यूटी पेजेंट में। हाँ, वो आपने कैसे किया?
क्या आप बचपन से आपका एम यही था कि आपको ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना है? नहीं नहीं, मैं बचपन से ऐसा नहीं सोचती थी। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं छोटी थी ना, मुझे पता है क्या पसंद था? हम्म एयर होस्टेस बनना। मैं बचपन से ही एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था एयर होस्टेस बनना, और मैं सोचती थी कि जब मैं बड़ी होंगी ना, मैं जरूर ये काम करूंगी। कितने अच्छे से तैयार होते हैं वो, और कितने अच्छे से सब कुछ करते हैं, मैं देखती थी। और मेरी मम्मी को भी पता था, और मेरी मम्मी मुझे दिखाती थी कि देखो, तुम यही बनना चाहती हो ना बड़े होके, तुम्हारा यही एम है। ठीक है, मैं अभी भी यही चाहती हूँ, एयर होस्टेस बनना। पर लेकिन 3 साल पहले हम जहाँ पर एयर होस्टेस का कोर्स सिखाया जाता है, मैं वहां पर गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बधिर हैं, इसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर होगा। हम्म तो आप कैसे बातचीत कर पाएंगे, तो इसीलिए आपके लिए यह करना मुश्किल होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वो सारी चीजें वहां से सीखी। और ब्यूटी पेजेंट की जो आप बात कर रहे हैं, वो मैंने हमारे असम एसोसिएशन ऑफ द डेफ के थ्रू मैंने वहां पे पार्टिसिपेट किया था। वो लोग ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डेफ से जुड़े हुए हैं। हाँ, और वो हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये एसोसिएशन दिल्ली में है, और भारत के अलग अलग राज्यों से इस तरह के कॉम्पिटिशन्स आयोजित करते हैं, और यह केवल बधिर लोगों के लिए होता है। तो जब असम एसोसिएशन ऑफ द डेफ के थ्रू मुझे ये जानकारी मिली, तो मैंने सोचा कि भाग लूं। फिर मुझे लगा कि क्या चुना जाएगा। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, तो मेरी माँ ने मुझे इसमें बहुत सहयोग दिया। मेरे पापा इसके लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं खिलाड़ी बनूं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे डांस, ड्रामा, मॉडलिंग, वीडियो में एक्टिंग करना, इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद थी। पापा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया। मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, किस तरह रैंप वॉक करना, ये सब करना उन्होंने सिखाया। यह इवेंट बैंगलोर में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे असम एसोसिएशन ऑफ द डेफ के जनरल सेक्रेटरी, साथ में एक इंटरप्रेटर और हम तीनों गए। और मुझे लगा कि मैं शायद उसमें नहीं चुनी जाऊंगी, मुझे ऐसा यकीन नहीं था। फिर फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में टॉप 10 में मैं शामिल हुई। उसके बाद सेकंड राउंड हुआ, टॉप 5 में भी मैं शामिल हुई। ओ, टॉप 5 में मैं शामिल हुई, और उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं चुना जाएगा। लेकिन अचानक से जब मेरा नाम पुकारा गया, मैं तो चौंक गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने वो ब्यूटी पेजेंट जीत लिया। मुझे रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं वॉक करके गई, और फिर वो मुझे ताज पहनाया गया, और वो सैशे पहनाया गया। और इतनी अच्छी फीलिंग थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं असम एसोसिएशन ऑफ द डेफ का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, तो ये ब्यूटी पेजेंट जो मुझे मिला, उसके लिए मैं असम एसोसिएशन ऑफ द डेफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उनके सपोर्ट और उनके मोटिवेशन के बिना मैं ये अचीव नहीं कर पाती। उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए मैं यूरोप गई थी। अच्छा, तुम यूरोप गई थी? हम्म वहां पर मैं गई, और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। माना कि मैं पेजेंट में जीती नहीं, लेकिन मैंने वहां देखकर इतनी सारी चीजें सीखी सबके साथ में, कि ग्लोबली किस तरह से चीजें इतनी अच्छी होती हैं, ये सब मैंने सीखा। बहुत अच्छा अंजला, ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन क्या ये बताओ, लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बधिर हैं और ये जीवन में इस तरह की चीजें हासिल नहीं कर सकते। लेकिन आपने ये दिखाया कि आप बधिर हैं, लेकिन आप ये सारी चीजें करने में सक्षम हैं, और जीवन में आप जो पाना चाहें वो पा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तरु आपने।
किसी भी तरह की दिव्यांगता हो, चाहे वो बधिर हो, दृष्टि बाधित हो, शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। अच्छी पढ़ाई करना, एजुकेशन, ये बहुत जरूरी है। इसी से हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है। धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी, तकनीकी सहायता से हम इतना कुछ सीख सकते हैं। यह बहुत जरूरी है। हम ये सोचे कि बधिर ये नहीं कर सकते, बधिर वो नहीं कर सकते, और बस कुछ ही जगह अपना ध्यान केंद्रित रखें। ऐसे में हमारा विकास नहीं हो सकता। हमें ये मान के चलना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हैं। जो काम पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं भी वो काम कर सकती हैं। अपने आप में आत्मविश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये सोचे कि क्या डेफ लड़कियां इस तरह के पेजेंट्स में भाग नहीं ले सकती, दिन भर सोती रहें, मोटी हो जाएं? नहीं, उन्हें एक्सरसाइज करनी है। अपने आप को इस तरह से शारीरिक रूप से सक्षम बनाना है कि वो इस तरह के कॉन्टेस्ट में भाग ले सकें। बिल्कुल सही कहा एंजेला आपने। एंजेला, आपकी बहुत सारी डेफ दोस्त भी होंगी, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्या आप दोबारा से पूछेंगी? मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी डेफ लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि वो इस तरह के ब्यूटी पेजेंट में भाग लें, जैसे आपने लिया। तो आप उनको अपना क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा, अच्छा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने इस ब्यूटी पेजेंट में भाग लिया, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं साथ में जॉब भी करना चाहती हूँ, क्योंकि जॉब करना भी बहुत ज़रूरी है, पैसे कमाना भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के ब्यूटी पेजेंट में भाग लेना बहुत अच्छा लगता है, और मैं उसमें जीती भी हूँ। तो मैं डेफ लड़कियों को सिखाना चाहती हूँ। कोई भी डेफ लड़कियां हैं, और आगे मुझे इस तरह की कोई भी न्यूज़ मिलती है, न्यूज़ चैनल में काम करना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आप देखते हैं कि जो बधिर लोग हैं वो सांकेतिक भाषा में न्यूज़ देखते हैं यूट्यूब पे। तो मुझे उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्कूल में, कॉलेजेस में जो डेफ लड़कियां हैं उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ। ये भी मेरा एम है और मेरा इंटरेस्ट है। और उनको डांस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें भी मुझे बहुत पसंद है। और अभी मैं नॉर्थ ईस्ट कॉलेज के साथ में जुड़ी हूँ, और अभी मैं वहाँ पर जॉब कर रही हूँ। और मैं अभी कंप्यूटर से रिलेटेड वहाँ पर काम कर रही हूँ। लेकिन उसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि मैं जो डेफ लड़कियां हैं उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊं, अवेयरनेस से संबंधित कार्यक्रम करूं, और उनको बहुत सारी चीज़ें, वोकैबलरी और बहुत सारी चीज़ें सिखाऊं, ताकि वो लोग भी जानकार बने, अवेयर हों और बहुत कुछ सीखें। और आपने ब्यूटी पेजेंट में भाग लिया था एंजेला, है ना? तो क्या आप ये भी सिखाना चाहेंगी लड़कियों को? अभी पता नहीं, कोविड की वजह से इस तरह के कॉम्पिटिशन्स तो हो नहीं रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ, हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं हेयरिंग लोगों के साथ इस तरह के कार्यक्रम में भाग लूँ। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मैं देख रही हूँ कि हमारे लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं। मैं चाहती हूँ कि क्या बधिर लोग इस तरह के मॉडलिंग के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं? इंडिया में डेफ लोग हैं, बहुत सारे हैं जो इस तरह के मॉडलिंग के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। तो वो हियरिंग के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ इस तरह का नहीं है, अभी इस तरह का कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। ब्यूटी पेजेंट में हमने भाग लिया, लेकिन हियरिंग के साथ में, मॉडलिंग में, फोटोशूट में, इस तरह की चीज़ों में, एडवर्टाइजमेंट में मैं चाहती हूँ भाग लेना। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे बैरियर्स हैं, उस तरह की चीज़ें अभी नहीं हैं, इस तरह का अनुभव मैं नहीं कर पा रही हूँ, और लोगों ने भी इस तरह की चीज़ें ट्राई नहीं की हैं। ये बहुत मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे आके कहीं ना कहीं लग रहा है। ब्यूटी पेजेंट में मैंने भाग लिया, और मैं आशा करती हूँ आने वाले समय में कभी इस तरह का ब्यूटी पेजेंट दोबारा हुआ तो मैं दोबारा उसमें भाग लेना चाहूँगी, और साथ में अपने साथ जो डेफ लड़कियां हैं उनको ही सिखाना चाहूँगी, और उनको बताना चाहूँगी कि वो भी इस तरह के पेजेंट्स में भाग ले सकती हैं। बिल्कुल सही कहा एंजेला आपने। तुमसे बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तुम इतनी अच्छी बातें कर रही हो, इतनी मोटिवेशनल बातें कर रही हो, कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हारे आइडियाज बहुत अच्छे हैं,
और देखो तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कितना सहयोग दिया, इसीलिए तुम जीवन में इतना कुछ अचीव कर पाई। अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें इतना मोटिवेट नहीं करती तो शायद तुम इस तरह के ब्यूटी पेजेंट में भाग ना भी ले पाती। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो असम एसोसिएशन ऑफ द डेफ ने अगर मुझे इस तरह की जानकारी नहीं दी होती तो भी मुझे पता नहीं चलता। ये मेरा सौभाग्य था। और साथ में मुझे परिवार ने, मेरी मदर ने मुझे इतना सपोर्ट किया। बहुत अच्छी बात है। मैं मानती हूँ मेरी मदर कई बार मुझे टोकती हैं, वो मुझे समझाती हैं इसे नहीं जाना, पर मैं उन्हें बताती हूँ कि मम्मी हम सब कुछ कर सकते हैं। मैंने उनको समझाया कि देखो हम दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बधिर हूं तो क्या हुआ, नहीं, केवल लड़के ही नहीं लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। अब धीरे धीरे मम्मी इन बातों को समझ रही हैं। मम्मी कहती हैं नहीं बाहर मत जाना, देखो समाज के बारे में वो सारी चीजें मुझे समझाती रहती हैं, पर वो कहती हैं सावधानी से रहना। रात को तुम कहाँ जा रही हो, वो मेरे लिए चिंतित रहती हैं। वो मुझसे पूछती हैं, तब मैं उन्हें वीडियो कॉल करके बताती हूँ कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ और सब जगह हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे अब मैंने उनको समझाया, वो पूरा दिन मुझे फोन नहीं करती हैं। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, मेरे लिए जो चिंता करती हैं। हाँ, बिल्कुल सही एंजिला, मेरे परिवार वाले भी इसी तरह मेरी चिंता करते हैं और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं नहीं, उनको हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। वो हमारे पेरेंट्स, आखिर वो हमारे माता पिता हैं और उनको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने एंजिला। तो अब 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ऐसे में आप पूरे विश्व में जो हमारी बधिर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगी? 8 मार्च। हाँ, 8 मार्च आपको पता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो आप बधिर लड़कियों को, महिलाओं को अपना क्या संदेश देना चाहोगे एंजिला? ओके, मैं उन्हें क्या संदेश देना चाहूंगी? देखिए, 8 मार्च महिला दिवस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हम सबकी जिंदगी में। हम सभी को भी समानता का अधिकार प्राप्त है, ये बहुत जरूरी है। तो मैं ये कह रही थी कि हम सभी महिलाओं को भी समानता का अधिकार है। पुरुष कई बार महिलाओं को शोषित करते हैं, तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं, पूरी दुनिया में इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन महिलाओं को इस बारे में जानकारी नहीं है। हमें महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। महिलाएं भी सब कुछ करने में सक्षम हैं। फोटोग्राफी हो, मैकेनिक का काम हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। महिलाओं को जागरूक करना बहुत आवश्यक है, लेकिन हम जानते हैं अभी हमारे देश में महिलाएं उतनी जागरूक नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को भी ये आजादी प्राप्त हो, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो, उनमें आत्मविश्वास जगे। हम एक महिला हैं, ठीक है। लोग सोचते हैं एक महिला सिर्फ देखने की चीज है। लोग बस समाज में लड़कियों को उल्टा सीधा कहते रहते हैं, देखो इसने ऐसे कपड़े पहने हैं। तो क्या उन्हें अपने लड़कों को नहीं सिखाना चाहिए ये सारी बातें कि लड़के लड़कियों पर गंदे कमेंट्स करते हैं? उन्हें अपने लड़कों को ये सारी बातें सिखानी चाहिए कि लड़कियों का भी अधिकार है समाज में, वो अपनी मर्जी से जो चाहे करें। लोग लड़कियों को पर्दे में रखना चाहते हैं, ये सारी चीजें बहुत गलत हैं। महिलाओं को भी स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। भारत में मैंने देखा है महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, उनका शोषण किया जाता है। तो आज मैं चाहती हूँ कि महिलाओं में इस बारे में जागरूकता जरूर हो और निरंतर हो। बिल्कुल सही कहा एंजेला आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद जितनी भी बधिर या सुनने वाली महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगी और उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें भी समानता का अधिकार है, चाहे वो बधिर हो या सुनती हो, दृष्टिबाधित हो, दिव्यांग हो या सक्षम हो। सभी महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार प्राप्त है और वह भी सब कुछ करने में सक्षम है। बिल्कुल सही कहा तरु आपने।
तो एंजिला, आज आप हमसे बातचीत करने के लिए आई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया, थैंक यू। और मुझे भी इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लोग हमारे कार्यक्रम को देखेंगे, चाहे वो बधिर हों या डेफ हों, लेकिन इंटरप्रेटर के साथ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना बहुत अच्छा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे।